नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है। ये है केतन की मम्मी, जिनकी अभी हाल ही में जो केस चल रहा है सिया और केतन वाला, उसमें ये आरोप लग रहे हैं फैमिली की तरफ से कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन को ढकेल दिया एक फोर्ट से। अब उनकी मदर कह रही हैं कि भाई पूरे फैमिली को तो यहाँ पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए और साथ में बुआ को भी होनी चाहिए। तो ये पूरा फैमिली मैटर है, परिवार की दखल की जो बात आती है कि हर कोई अपने आके इनपुट देने लगता है कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीज़ें कुछ आगे चल करके। लेकिन जैसा भी हुआ है, जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से सिया के ऊपर, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये आरोप बता दिए गए हैं, पुलिस की तरफ से भी बोला गया है कि सिया को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो उनका बॉयफ्रेंड था साथ में चेतन नाम का, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। और परिवार के दखलंदाजी की बात करें तो दिल्ली में जो एक जज की डेथ हुई थी, सुसाइड का, एलिजेड सुसाइड का मामला है, उस वाले केस में भी अमन शर्मा का जो केस है उसमें भी परिवार का एलिगेशन यही था कि जो उनकी वाइफ थी अमन की, उनकी बहन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था फैमिली में। तो इतने जो केसेस निकल के आ रहे हैं जिसमें सुसाइड हो जा रहा है, एलिजेड मर्डर हो जा रहा है, उन तमाम केसेस में जो फैमिली का इंटरफेरेंस है वो एक बड़ा फैक्टर निकल के सामने आ रहा है। क्यों सुभान? बहुत सारे इससे पहले भी केस होते रहे हैं, जैसे कि जो सोनम रघुवंशी वाला केस था वो भी आपको याद होगा, वो भी कुछ इसी पैटर्न का केस था। इससे पहले ब्लू ड्रम का केस आया था और एक और केस था जिसमें कि एक हस्बैंड ने जाकर के वीडियो बनाया और अपना सुसाइड नोट लिखते हैं वो पूरा उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया और उन्होंने अपना आरोप जो है था वो वाइफ के ऊपर लगाया था। तो ये सारे केसेस आते रहते हैं, लेकिन क्या हो गया है इस हिंदुस्तान में, लोगों को क्या हो गया? उसी पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि निकिता सिंघानिया को कोई सज़ा नहीं मिली, सोनम रघुवंशी को बेल मिल गई साल भर बाद। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो केतन अग्रवाल की हत्या, एलिजेड हत्या हुई है कथित तौर पे, उसमें सिया गोयल भी थोड़े दिनों बाद बेल पे होगी। तो क्या ऐसे किसी मामले में कभी किसी को जस्टिस मिल पाएगा? क्या कहना है आपका? देखिए, आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े महान बाबा रहे हैं उनको भी अगर बेल मिल ही जाती है, भी करते हैं, वो मर्डर भी करते हैं तो उनको जेल तो होती है लेकिन साथ में बेल भी हो जाती है कन्विक्शन के बाद भी। सही बात है। राम रहीम तो हर तीसरे दिन बाहर होते हैं, आसाराम अभी टेम्पल रन कर रहे थे, जितने भी ऐसे मतलब जितने बाबा हैं वो मतलब जेल जाते हैं टूरिज्म के पर्पज से, फिर बाहर आते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो बेल एक्चुअली इंडिया का मतलब पूरा जो प्रोसेस है जुडिशरी का वो इसी तरीके का है कि एक प्रक्रिया होती है। अभी जैसे ये सिया जुडिशल कस्टडी में 29 तारीख तक, ऐसा नहीं कि इनको बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया गया एलिगेशन के बाद, 29 तारीख तक ही पुलिस कस्टडी में, 29 तारीख तक, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा, फिर मामला चलेगा। तो जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक किसी भी आरोपी को आरोपी मान के बाहर आने दिया जाता है और एक बार कन्विक्शन हो जाता है तो फिर उसको परमानेंटली जेल में डाला जाता है। वो भी अगर मामला आगे चैलेंज हो तो वो जेल से बाहर अंदर चलता रहता है। अब आपको एक यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक स्क्रीनशॉट चल रहा है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है दे शो अ प्रोपेगेंडा टू हाइड द रियलिटी। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो 2 इमेजेस यहाँ पर है। इसमें कौन सी वेब सीरीज के बारे में जिक्र चिरैया? हाँ, तो इसमें ये एक चिड़िया वेब सीरीज है, उसमें दिखाया गया है, उसकी स्क्रीनशॉट लगाया गया है। नीचे किसी ने कमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया है, उसमें लिखा है कि 2 simple questions. How many rapes do you think happened in India just today? Not even talking about marital rapes. How many did you see in the news or anywhere? तो ये रिपोर्टेड केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। चिरैया वाला जो स्क्रीनशॉट है, ऐसे किसी भी मामले में जहाँ पे अगर लड़की एलिजेड क्राइम में इन्वॉल्व हो तो उसको इतना एम्पलीफाई कर दिया जाता है कि जितनी वैसे ऑलमोस्ट 8 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है धरती की, तो ऐसे किसी भी केस में जब कोई सिया सामने आती है तो उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि आधी मतलब 4 बिलियन की आबादी हर लड़की ऐसी ही है और मैरिटल रेप टाइप जो मामले हैं, दहेज टाइप जो मामले हैं, वो सारे फेक हैं। तो उस पर मेरा 2 सेंट का कमेंट ये है कि इंडिया में बहुत कंसेंशुअल है। शादी के बाद भारतीय मर्द पुरुषों का जो समाज है उनको एक कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग है कि भैया बीवी से तो मतलब कोई लाइसेंस थोड़ी है कि आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, सेक्स का लाइसेंस आपको मिल गया, नहीं भाई, वो कंसेंट लेते हैं, परमिशन लेते हैं, बहुत प्यार से जाके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तब ऐसा कुछ होता है। इंडिया में मैरिटल रेप जैसा कुछ थोड़ा ही है यार, जोर ज़बरदस्ती कहाँ ही होती होगी शादी में। तो देखिए, रेप की बात यहाँ पर अगर बात करें तो NCRB का डेटा है, वो कहता है कि 86 से 90 केसेस हर दिन
रजिस्टर या रिपोर्ट किए जाते ये हैं। रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये एनुअल केसेस की बात करेंगे तो इसमें 31 से 32,000 रजिस्टर्ड केसेस ऑफ रेप्स होते हैं एनुअली। ये हर साल की बात है, 32,000 केस। और लड़कियों के अगेंस्ट पूरा कैंपेन, एक सीआई के बाद लड़कियों के अगेंस्ट पूरा कैंपेन तब चलाया जा रहा है कि उसके ठीक एक दिन पहले ये जब मामला नेशनल मीडिया में जब वाइडली कवर होने लगा तो उसी दिन या एक पैरेलल एक स्टोरी चल रही है कि दिल्ली में फुटपाथ से उठा के एक 10 साल की लड़की को, जिसकी फैमिली फुटपाथ पे रहती थी, उसको एबडक्ट किया है, कैब ड्राइवर ने रेप किया, उसका मर्डर किया है, गुड़गांव में जाकर उसको डंप कर दिया गया। तो आउटरीच बहुत सेलेक्टिव है भाई। इधर डेटा है, मैरिटल रेप अभी क्राइम नहीं हुआ, अदरवाइज चिरैया जैसे सीरीज में मतलब उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशन में उसका भी डेटा होता, बट यहाँ पे कम से कम इस चीज़ का कॉन्क्रीट डेटा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो डेली कितने 80 केसेस हैं। हाँ, 86 से 90 केसेस हैं। और अगर आप अर्ली केसेस की बात करेंगे जहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो वो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 49 केसेस आते हैं, जिसमें कि रेप, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डाउरी रिलेटेड केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। सिमिलर डेटा है, द क्विंट ने एक रिपोर्ट एनालाइज की है डाउरी से रिलेटेड केसेस की। उन्होंने जो डेटा एनालाइज किया है उनमें उन्होंने कुछ 500 केसेस पकड़े थे एनालाइज करने के लिए। इन 500 केसेस में से सिर्फ 123 में कन्विक्शन हुई, 123 मामलों में सज़ा मिली। रिमेनिंग 377 केसेस जो हैं, 377 केसेस, उनमें लोग बरी हो गए, उनमें लोगों को जाने दिया गया। तो ये सारा डेटा है पब्लिक डोमेन में। अगर आपके पास कोई काउंटर डेटा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर हम लोगों से कॉन्वर्सेशन करिएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई एक तरफा बात हो, लेकिन कोई एक सिया, कोई एक सोनम रघुवंशी या कोई इस तरीके के जो भी नाम है, एक बार जैसे ही इनका चेहरा सामने आता है, ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो जो 150 करोड़ की आबादी है भारत की, उसकी जो आधा हिस्सा है, उन तमाम को आप एक ही कैटेगरी में मत खड़ा कर दीजिए। और इसी ब्लेम गेम में सोशल मीडिया पे जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन हो रही है उसका एक एग्जांपल है। किसी ने लिखा है कि वाई आर सो मेनी पीपल प्लेइंग एज इफ इट वाज अ फोर्स्ड मैरिज इशू और पेरेंटल प्रेशर इशू। गाइज, द वे शी वाज पुटिंग इंस्टाग्राम स्टोरी, नो फैमिली वाज pressuring her. Family can pressure to marriage, but no family can pressure you to put lovey-dovey Instagram story and make their highlights. This girl is a sociopath. अब देखिए, बात तो ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। भारतीय समाज में जो शादी है उसके लिए जो फ्रीडम है वो इतनी एब्सोल्यूट है कि हर परिवार चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो अपने मन से शादी करे, उनकी ज़ीरो इंटरफेरेंस होती है। ख़ासतौर से लड़कियों का जो परिवार है उसने जिस स्केल की आज़ादी दे रखी है लड़कियों को, वो इतनी बड़ी आज़ादी कि मेरे को लगता है कि जो सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, पूरा यूरोप हो गया, चाइना हो गया, जापान, रशिया, ऐसे तमाम कंट्रीज़ में कहीं पे भी भारत जितनी आज़ादी किसी भी देश की लड़कियों को नहीं है। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो एज एन ऑडियंस आपको पता होगा कि आपके घर की लड़की पूरी तरीके से आज़ाद है कि वो स्वतंत्र रूप से जाके बहुत इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन ले सके कि वो किससे शादी करना चाहती है, किसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, किसके साथ आगे बढ़ना चाहती है। इतनी आज़ादी तो है हमारे यहाँ। आज़ादी की जब आप बात कर रहे हैं तो ये भी अभी हमने रिसेंटली ये सुना था, जब नीट पेपर लीक की बात हुई तो उसमें एक लड़की का बयान था कि उसने कहा कि इस बार अगर मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ तो अगले साल मेरी शादी करा दी जाएगी। इतनी आज़ादी है, सोचिए आप। आज़ादी। और अब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो भैया ये मारने मुड़ने पे कहाँ चले जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में लड़का लड़की भाग जाया करते थे, आपको नहीं करनी थी शादी, तो आप यहाँ पर दोनों तरफ खुशियाँ बांटना चाह रहे हैं। फैमिली में भी आकर हंसते खेलते रहना चाहते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी खुश रखना चाहते हैं। मरेगा कौन, पीछेगा कौन, जिसके साथ शादी होने वाली है। हाँ, केतन जैसे मतलब मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली यार जान तो बख्श दो। यहाँ किसी को एक थप्पड़ मारने में पूरा शरीर हिल जाता है, दिमाग को पूरा प्रोसेस करने में मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है कि यार किसी से ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर दी, मर्डर कैसे कर दे रहे हो यार तुम लोग। ये क्या क्या है चल रहा है, ये मेंटल हेल्थ का क्या कंडीशन है तुम लोग का, ये कौन सी मोहब्बत है। मोहब्बत में तो लोग जीते हैं, मार कैसे दे रहे हो तुम लोग यार। देखिए, उनके फादर की तरफ से भी जो बाइट्स आ रही हैं उन्होंने भी बोला है, साफ साफ बोल दिया है कि ये हमको पहले से ही शक ज़रूर होने लगा था जब बार बार वो कह रहे थे कि हमें फोर्ट जाना है, क्योंकि एक बार फोर्ट गए तो पहले उन्होंने कोशिश करी कि धक्का मारा जाए। उस टाइम पे ये फैमिली की तरफ से कहा गया है, तो सिया कहने लगे कि सांप है। तो वहाँ पर सांप का बहाना क्या, तो केतन को लगा कि हाँ शायद मैं इसके वजह से धक्का लग गया और मैं नीचे आ गया, तो उस टाइम पे वो बच गए थे। उसके बाद 19 तारीख को उनकी बर्थडे थी, सिया की बर्थडे थी, उसके एक दिन पहले वो कहते हैं कि हम बर्थडे बैश करेंगे उसी फोर्ट में जा कर के।
अब ये सारी बातें जो चल रही थी तो उसमें लगा कि भाई फैमिली को कि ये बार बार फोर्ट क्यों जाना चाहती है, तो ये कुछ प्लान था नहीं था पता नहीं, फैमिली कितना सच कह रही हैं ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। अब अरेस्ट कर लिया गया है मेरे ख्याल से, अब उनको पूछा जाएगा कि भाई बताओ सच सच क्या बातें थी। और ये जो इंडिया में मतलब मेरे को लगता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो मर्डर है खासतौर से रिलेशंस में, वो नेशनल स्पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यार। अभी देखो ना, पहले क्या हो रहा था कि जो पिछले 20-30 साल जब क़यामत से क़यामत तक जैसे फिल्में आई थी और ये जो भागने का अपने अपने मन की आज़ादी के हिसाब से शादी करने का, लव मैरिज करने का कल्चर शुरू हुआ था, तो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग्स होने लग गई। तब परिवार वाले मार रहे थे। अब जब परिवार वालों को एक तरीके से ये समझ में आ रहा है ठीक है भाई लव मैरिज भी एक चीज़ है, तो उन्होंने थोड़ा सा ही रत्ती भर का ब्रीदिंग विंडो खोला है। बट ये नया कल्चर चल पड़ा है कि अच्छा ठीक है हम फैमिली को भी बैलेंस कर लें, हम अपने लव लाइफ को भी बैलेंस कर लें, उनको भी दिखा दें कि आप जिससे बोल रहे कम से कम उसको हम एक मौका देना चाह रहे हैं, बट उसी मौके देने में उसको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो इतना मारा मारी, इतने मर्डर में, तो जो मर्डर है मतलब लव लाइफ में हमारे मतलब फैमिली वाले रिश्तों में, शादी वादी में, तो नेशनल स्पोर्ट्स बन जाएगा। मारना क्यों है किसी को? अब मैं तो कहता हूं कि देखिए आप बॉलीवुड फिल्म्स देख लीजिए, उसके फिक्शन में भी इम्तियाज अली भी नहीं सोच पा रहा है कि भाई मार दो अगर नहीं पसंद आ रहा है। कोई गम के आगे चला जाता है आदमी, गम से उभरने की बातें कर लेता है, लेकिन मर्डर नहीं कर रहा है। फिक्शन में भी मर्डर नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। फिर इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दे रही कि मतलब तुम वापस आ जाओ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी तो एलिगेशन है, मगर इसमें अगर रत्ती भर की सच्चाई हो कि मर्डर हुआ है ये, तो ये ढकेलने के पहले सोचना चाहिए था ना, कहाँ से वापस आ जाएगा। वो तो गया खाई में, उसके बाद मतलब ऊपर वाले को प्यारा हो गया। ये क्या है कि इंस्टाग्राम स्टोरी लगा कि वापस आ जाओ। नीचे से आदमी ऊपर ही जाता है, फिर वापस नीचे थोड़ा ना आ पाएगा, कहाँ जा पाएगा। अब देखिए अब लेकिन अच्छा ये इवेंट की बात जो आप कर रहे थे, मीडिया जो ट्रायल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे यहाँ पर इवेंट बना दिए जाते हैं कि एक तरह से इस पर जब बात होने लगती है तो जो हेडलाइंस होती हैं, एक मीडिया बहुत पॉपुलर क्या कहते हैं उन्होंने जो है लिख दिया केस के बारे में कि सोनम को गुरु मान चुकी थी सिया, और आगे लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कैसी अनुप्रास अलंकार है सोनम सिया, मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार में इन्होंने हेडलाइन बना दी कि गुरु मान चुकी थी। हो सकता है कि धीरे से मतलब सिया ने आके कान में बताया हो किसी मीडिया पर्सन को, जिसने ये रिपोर्ट की है, या जो लोग इसको अब सेंसेशनलाइज करके एकदम आरुषि वाला जो मसाला था उस केस में, मसालेदार में किसी की बेटी गई है, आज तक उस केस का सर पैर इसलिए नहीं पता चला कि मीडिया ने रगड़ दिया भाई। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो मनोहर कहानियां बनने लगी, रिया चक्रवर्ती का केस, सोनम रघुवंशी का केस, अब नया मसाला मिल गया, इसको इतना मथेंगे इतना मथेंगे इतना मथेंगे कि इसमें से घी निकल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो ओरिजिनल कहानी होनी होगी इतना प्रेशराइज कर देंगे अपने लोगों को, डेस्क के लोगों को, रिपोर्टर्स को, कि जो असल कहानी होनी चाहिए वो किसी को पता नहीं चलेगी। मनोहर कहानियां अब चलती रहेंगी और जो पूरा महिला समाज है उसको विलनाइज करने का ऐसा कैंपेन चलेगा कि अभी मेरे पता नहीं ट्विटर फीड में ऑल ऑफ द सडन एक नई चीज़ मैंने देखी कि अचानक से जो लड़कियां हैं वो शराबी, कबाबी, सिगरेट पीने वाली, नोएडा में कहीं कोई लड़की शराब पी के पड़ी हुई है, जयपुर में कोई लड़की शराब पी के पड़ी हुई, एकदम ही मतलब बाढ़ आ गई फीड में। तो कॉमन सेंस के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस को धक्का लगा तो ऐसा लगता है यार कैंपेन टाइप चल रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। देखिए माहौल से पहले ज़रूरी ये है कि जो कहानी है फैमिली की तरफ से जो बताई गई है पूरी कहानी को समझ लेते हैं। तो इस कहानी में 3 किरदार हैं, सिया, केतन और चेतन। सिया का बताया जा रहा है कि रिलेशन था एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चेतन के साथ, और केतन के साथ उनकी शादी तय हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो गई थी। फरवरी में परिवार के हिसाब से एंगेजमेंट हुई। वो बाली जाने वाले थे, बाली में उनका प्री वेडिंग शूट होने वाला था। बाली जाने के लिए 4 लोग जा रहे थे। अब वहाँ पर हुआ क्या, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद चारों के पासपोर्ट में से सिर्फ पासपोर्ट गायब हुआ किसका, केतन का। केतन का पासपोर्ट गायब हो गया, उन लोगों को वापस आना पड़ा और बाली वो नहीं गए। तो एक फोर्ट है फैमिली के हिसाब से, लोहागढ़ फोर्ट है, तो वहाँ पर वो लोग अक्सर घूमने जाया करते थे। और लेकिन जब ये बात होने लगी, बार बार जाने की बात होने लगी, जो फैमिली कह रही है 5 जून को भी जाना था, फैमिली ने तब जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि 6 जून को बाली जाने की बात हो रही थी। उसके बाद उस फोर्ट में 14 जून को फिर जाने की बात होती है। फिर वहाँ पर एक बार धक्का मारती हैं, वो फिर कहती हैं कि सांप था, पैर फिसल गया, वो गलती से केतन नीचे चला गया। फिर फैमिली ने इतना उसके ऊपर जोर नहीं दिया। फिर 18 जून को फिर वही बात हुई। 19 जून को उनका बर्थडे था कि 18 जून को भी जाएंगे, वहाँ पर जाके थोड़ा सा प्लान करेंगे बर्थडे को
को मनाएंगे, तो उसी दिन जो चेतन चौधरी है, जो अलिजेड बॉयफ्रेंड है इनका, वो जुपिटर अपनी स्कूटी से पहुंचता है पीछे पीछे और साथ में मिलकर ये लोग वहां पर केतन को धक्का दे देते हैं, ऐसा परिवार बता रहा है। और पुलिस भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ऐसे ही कुछ बता रही है। और ये स्टोरीज डाल रही है अकेला छोड़ गया, अभी एलिगेशन है वापस, और हम लोग जज नहीं बन रहे। बट देन अगेन मेरे को लगता है कि यार अगर इतना बिटरनेस है, इतना डिफिकल्ट है, तो सेपरेशन कर लो। अभी तो डिवोर्स वाला भी कोई रायता नहीं था यार, कि मतलब शादी हो गई है, कोर्ट होगा, कचहरी होगा, ये होगा, वो होगा। यार बिल्कुल बेसिक सिंपल चीज है यार, प्री वेडिंग है, भाग जाओ ना। पिछले 2 जनरेशन ने इतनी मेहनत की है, इतनी ट्रेनिंग दी है, इतना सिखाया है भागने पे। तो अब ये वीडियो देखिए, ये कुछ पहले के वीडियोस हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सरप्राइज भी दिया करते थे, क्योंकि वो मंगेतर थे। अच्छा सरप्राइज दे दिया। हाँ, सरप्राइज ऐसा इन्होंने दिया कि समझ में नहीं आया कि अब वापस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आदमी। इसी तरह से आप देखिए, किसी ने लिखा है कि हिप्पोज आर डिफेंडिंग सिया गोयल बाय सेइंग शी वाज फोर्स्ड टू मैरी। अब इसके ऊपर कुछ आप कहना कोई डिफेंड नहीं कर रहा मेरे भाई। हम तो थोड़ा सा एफर्ट लेके ये कहना चाह रहे कि 150-150 करोड़ लोग हैं, इसको पोस्टर गर्ल बना के पूरे ब्रह्मांड को मतलब गेहूं के साथ घुन मत पीसो ना यार। कोई डिफेंड थोड़ी कर रहा है। अभी अंडर ट्रायल मामला है, तुम भी जज बन रहे हो। एक काम करो, कचहरी खोलो, कोर्ट खोलो, बैठ जाओ, उसमें कन्विक्शन दे दो, फांसी पे चढ़ा दो। उसके हिसाब से पूरा महिला समाज तुमको यही लगता है सबको सामूहिक रूप से फांसी दे दो। हिप्पोस, अरे रेज बेट में जो हिपोक्रेसी है वो तुम लोग कर रहे हो ना यार, कि जितना ट्रैक्शन बढ़ जाए, जितना ज्यादा ट्विटर का पे आउट आ जाए। तो इसी देखिए, ये वाला देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि कोकिला जैसी सास चाहिए ऐसी लड़कियों के लिए। वही तो नहीं चाहिए, कोकिला जैसी सासों के घुटन में तो ये हो रहा है यार, और कोकिला जैसी माओ के घुटन में। छोड़ दो ना चौधरी जी, छोड़ दीजिए। लोग अपना खुद भला बुरा सोच सकते हैं। उनको इतना घुटा दे रहे हो कि बेयर एक्सप्रेशन में भी उनकी ऐसी तैसी हो जा रही है। फिर इवेंचुअली ये हो रहा है, मर्डर्स होते रहेंगे तब भी सोसाइटी में, अगर ये वाला इसको रिजॉल्व भी कर दिया गया। और देखिए फिर इसके बाद फिल्टर वर्सेस कैमरा की बात हो रही है। हाँ, अब ये आया मामला कि लड़की दिखी है गुनहगार, इसके ऊपर है एलिगेशन अपने मंगेतर के मर्डर का। तो अब हम इसके मेकअप पे बात करेंगे, अब हम इसके फिल्टर पे बात करेंगे, अब हम इसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। हम ऐसे ऐसे इस ब्रह्मांड के तमाम एंगल निकाल देंगे कि अरे इसका इंस्टा फिल्टर देख लो, ताकि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो चली जाए तेल लेने। दैट इज़ वॉट वी डोंट वांट। तो यहीं पे मतलब हम आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ अलविदा लेंगे कि इन पे, इस पूरे मामले पे एक फेयर कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है हमारा ओपिनियन, अगर आप उससे भी डिफ़र करते हैं, तो कम से कम डेटा से डिफ़र करिए, लॉजिक से डिफ़र करिए। ये फिल्टर विल्टर और पूरे महिला समाज के घेराव से मत डिफ़र करिए। तो देखिए, इंस्टाग्राम पोस्ट देखने के बाद लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि इनको देखने के बाद तो ये नहीं लग रहा था कि कहीं इनके जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो भाई देखने से थोड़ा ना पता चलता है कि आदमी मेंटली इल है कि नहीं है। आपको देख के कहीं लगता है कि आप मेंटली इल हैं? बताइए, आप मानसिक रूप से दिवालिया, सोबान को देख के एक रत्ती भी आप बता सकते हैं आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो गया। इतने सीरियस टॉपिक को भी हम लोग भटका सकते हैं। किसी को भी देख करके नहीं बताया सकता। हालांकि आपको अब बताइए कमेंट में कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्योंकि हमने जो सोचा था वो तो हमने आपको बता दिया, फैक्चुअली बताया, डेटा के साथ तो बताया। अब चलते हैं, अब अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण, और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।